सेक्शन 26 से 29 तक जो है वो हेडिंग ही है। इसे हम वन लाइन्स में समझते हैं। शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग। तो संहिता के अधीन शक्तियाँ प्रदान करने की यथा स्थिति उच्च न्यायालय या राज्य के आदेश के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को विशेषतः उनके नाम से या उनके पद से या पदाधिकारियों के वर्गों के साधारणतः उनके पदीय विधानों से की जाएगी। कौन करेगा? उच्च न्यायालय या राज्य सरकार करेगी उन व्यक्तियों को उनके नाम से या उनके पद से। और ये कब से प्रभावी होंगे? जब से कि ऐसे व्यक्ति को संसूचित किया गया है, प्रत्येक उस आदेश से प्रभावी होंगे। सेक्शन 27 है कि नियुक्त अधिकारी की शक्तियाँ क्या होगी। तो सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार या उच्च न्यायालय के द्वारा इस संहिता के अधीन किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए विनिहित की गई है, जब कभी उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के भीतर नियुक्त किया जाता है, तब जब तक यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे या न दे चुकी हो, उस स्थानीय क्षेत्र में जहाँ वह नियुक्त किया गया उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो नियुक्त अधिकारी जो है जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त किया गया है उस स्थानीय क्षेत्र में वो अपनी जो शक्तियाँ उसे प्रदत्त की गई हैं उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। 28 में है शक्तियों का वापस लेना। तो यथास्थिति उच्च न्यायालय कौन लेगा शक्तियों को वापस? शक्तियों को वापस लेंगे उच्च न्यायालय, राज्य सरकार। उन सब शक्तियों को जो उन्होंने प्रदान किया उनमें से किसी को अधीनस्थ अधिकारी से वापस ले सकेगी। अब अगर कोई शक्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट से संबंधित किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा वापस लिया जा सकेगा। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हेड होता है, तो उसके द्वारा किसी शक्तियों को वापस लिया जा सकेगा जिसके द्वारा प्रदत्त किन शक्तियों के द्वारा वे शक्तियाँ प्रदान की गई थी, उनसे संबंधित किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा, रेस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। सेक्शन 29 कह रहा है कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों के द्वारा प्रयोग किया जाना। तो पद उत्तरवर्ती हैं कि ऐसे न्यायाधीश के बाद में जो न्यायाधीश आएंगे वो उस न्यायाधीश की जो शक्तियाँ थी उन्हीं को प्रयोग में लेंगे। तो इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों का पालन उसके जो पद उत्तरवर्ती जो आएंगे उनके द्वारा किया जाएगा। और जब इस बारे में कोई शंका है कि पद उत्तरवर्ती कौन होगा, तब सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश के द्वारा यह आधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के लिए पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। न्यायाधीशों के मामले में सेशन न्यायाधीश करेगा। और जहाँ कोई शंका है कि किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है, तो ये डिसीजन कौन लेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश के द्वारा यह आधारित करेंगे कि कौन मजिस्ट्रेट की शक्तियों के संबंध में पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। ये थी सेक्शन 26 to 29। बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इनकी खाली हेडिंग्स पढ़नी है। 26 में शक्तियाँ को प्रदान करने का ढंग, तो कौन करेगा? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय। नियुक्त अधिकारी की क्या शक्तियाँ होगी? उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वो कार्यरत है उसमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। शक्तियों को वापस लेने का अधिकार किसका होगा? तो सरकार और उच्च न्यायालय का। और मजिस्ट्रेट के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट का। फिर 29 आ गई कि मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उत्तरवर्तियों के द्वारा प्रयोग किया जाना। तो ये कौन डिसाइड करेगा? न्यायाधीश के मामले में सेशन न्यायाधीश और जो मजिस्ट्रेट्स के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट।